सर स्टार्ट करूं? Good evening, all of you. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. So you all are revising, no? क्या हो गया? आवाज नहीं आ रहा है. You all are revising or not? Yes, ma'am. Okay. चलो थोड़ा चेक कर लेते कितना रिविजन हुआ है करके. ओके. Okay. So can anyone tell me what was the last topic which we did last time? What was that reaction? Anyone? What was the last reaction? Acylation of amine. Acylations of amines. Very good. So what do you mean by acylation of amines? मैंने असाइल ग्रुप किसको बोला था? बाय बाय. What is an acyl group? Come on, say. मैंने लिख के दिया था ना लास्ट टाइम असाइल ग्रुप क्या है करके. RC double bond O. RC double bond O. Yes. If this R is CH3, then it will be called as what? CH3 double bond O को क्या बोलेंगे? Acetyl. Acetyl group. ये तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है. So RCO रहेगा ना, it is called as acyl. Generally हम इसको acyl करके बोलते हैं. But when this R group is CH3, then we call it as what? Acetyl. So our reaction is what? Acylation of amines. So what happens in this reaction? Can anyone say?
अमाइंस का असाइलेशन मतलब क्या होता, क्या है यहाँ पर? Hydrogen atoms are replaced by acyl group. Yes, very good. So what happens here? Amines का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, that is replaced by this acyl group. So that is why this is called as what? Acylation. See, तुम लोगों को मालूम है ना, halogenations किया है ना तुम लोगों ने, chlorination, bromination, तो वो सब किसके लिए बोलते हैं? When the H is replaced by a halogen, then we call it as halogenation. बराबर? If that halogen is chlorine, then you call it as chlorination. तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है, तुम्हारे पास अमाइंस है, ठीक है, तो अमाइंस का हाइड्रोजन को इफ यू रिप्लेस इट बाय अ असाइल ग्रुप, then you call this reaction as what? Acylation of amines. I hope this is clear to you all now. ठीक है. Yes, ma'am. Similarly, if you replace the H by acetyl group, ठीक है, H को, अमाइंस का जो H है उसको असेटाइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, क्या रिएक्शन बोलेंगे इसको, बोलो. Acylation. Acetyl, Acetylation. असेटाइलेशन रिएक्शन, ठीक है. सो नाउ टू कैरी आउट, जैसे मैंने बोला था ना, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, रिडक्शंस के लिए रिड्यूसिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, वैसे असाइलेशन के लिए कौन सा रिएजेंट की जरूरत पड़ती है? व्हाट इज दैट रिएजेंट? So you should have your notebooks with you all, whatever was done. Points तुम लोगों ने नोट डाउन किया होगा ना, थोड़ा उसको रेफर करके तो बोलना चाहिए. You should revise and come. Come on साक्षी से, असाइलेशन के लिए कौन सा एजेंट चाहिए? नाम से ही बोलो, नाम पे ही है. Anyone? Ethanol chloride. हाँ, but in general it is called as what? Acylating agents. ठीक है, असाइलेटिंग या एसिटाइलेटिंग एजेंट. अभी इसका एग्जाम्पल क्या है? इट इज द एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, या एसिटिक एनहाइड्राइड. ये दो एग्जाम्पल याद रख लो, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये दोनों से क्या होगा? एसिटाइलेशन होगा. ठीक है, इससे मैंने तुम लोगों को जब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया था, वो पहला वाला रिएक्शन है ना, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, तो तभी मैंने वहां पर क्या बताया था? whenever you see LiAlH4 या सोडियम एंड एथेनॉल, ये सब देख के तुमको क्या याद आना चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट है करके याद आना चाहिए. तो रिड्यूसिंग एजेंट है पता चल गया तो उसका काम क्या रहेगा? रिडक्शन करना रहेगा. समझा? तो वैसे आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए. तो यहाँ पर एरो के ऊपर देखने का, एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड ऐसे दिया रहेगा ना, तो मतलब है कि यहाँ पर एसिटाइलेशन होने वाला है. द H इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय अ एसिटाइल ग्रुप. तो वैसे तुम लोगों को याद करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? सो दिस रिएजेंट्स विल हेल्प यू ऑल टू फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ अ रिएक्शन इज गोइंग टू हैपन. ठीक है, सो दैट वाज द रिएक्शन व्हिच वी स्टार्टेड विद लास्ट टाइम. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में हमने असाइलेशन ऑफ अमाइन शुरू किया था. बिफोर दैट व्हाट डिड वी डू? बिफोर दैट वी स्टडीड द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, राइट? So there I told you all that aromatic amines are less basic than aliphatic amines. Can anyone explain me the statement? Why aromatic amines are less basic than aliphatic amines? Because they are weak donors. Sorry? So because aromatic amines are weak donors. हाँ, weak base क्यों है? रीजन पूछ रही हूँ मैं. Why it is weak base? वहां पर भी तो NH2 है ना, नाइट्रोजन. Because they don't want to donate the electrons. The It electrons is are not involved in donating the resonance. electrons. Where it is involved then? Resonance. Yes. So the lone pair of electrons. See, हम लोग बेस किसको बोलते हैं? जो थोड़ा ऐसे बेसिक से समझो, हाँ, सिस्टमैटिकली समझने का कोशिश करो. हम बेस उसी को बोलते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. जो जितना इजीली डोनेट कर सकता है उसको उतना अच्छा बेस करके हम बोलते हैं. समझा?
तो एरोमेटिक अमाइंस को हम लोग लेस बेसिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपना नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको इजीली डोनेट नहीं करता है। अभी वो किस लिए नहीं डोनेट करता है? बिकॉज दोज लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। ठीक है, जब भी वो दो इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में जाता है ना, उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। एंड यू ऑल नो दैट एनी रिएक्शन वुड हैपन इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी, है ना? जो भी चीज होता है सब स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स ही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरोमेटिक अमाइंस है, इलेक्ट्रॉन किसी और को देने से उसको ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिलता है, इंस्टेड अपने अंदर रेजोनेंस पे घुमाने पर उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता है। सो इट प्रिफर्स टू अंडरगो रेजोनेंस rather than donating the electrons to any electron deficient species. ठीक है, so since it is not donating the electron to others, what we are saying, aromatic amines are less basic than aliphatic amines. I hope this point is clear to you all. See, suppose if you have any Yes, doubt, ma'am. no, you all can wait back after the class. मतलब 7 बजे के बाद ऐसे तुरंत भागो मत, you all can wait and ask me कि मुझे ये वाला पार्ट नहीं समझा, मुझे समझाओगे क्या करके, I can explain it to you all. ठीक है, no problem at all, but please open up your mouth and say whether you people have understood or not, क्योंकि कोई अपना फेस तो नहीं बता रहा है, otherwise from the face expression I could understand. ठीक है, अभी यहाँ पर तुमको मुंह खोल के ही बोलना पड़ेगा, ठीक है, because I cannot keep on saying the same thing again and again, no, तो अपना syllabus complete नहीं होगा फिर. So that was the thing which we did last time. ठीक है, aromatic amines का देखा था, and then I started with the chemical reaction. So let us continue with that now. Okay, so I'll share the screen. 1 minute. Please keep a notebook and pen with you. Huh? I'll be asking you all to write some reactions today. क्योंकि आज का पूरा reactions ही reactions है. Can you all see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, एक मिनट. Again it went to first page. Okay, so see, I'll take acylations of amines का. ये वाला थोड़ा रीड करो, क्या लिखा है? Aliphatic and aromatic primary amines and secondary amines undergo acylation reaction. ठीक है, तो aliphatic, aromatic, primary, secondary दोनों undergo करता है acylation reaction. Now you tell me why is it so? Why not tertiary amine they have mentioned here? यहाँ पर tertiary amine क्यों नहीं बोला है? Tertiary amine does not contain replaceable hydrogen. Yes, tertiary amine पे हाइड्रोजन नहीं होता है ना. tertiary amine का फॉर्मूला क्या है? R3N है, वहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है ना, तो हाइड्रोजन नहीं है तो रिप्लेस कैसे करेंगे? तो इसके लिए this acylation reaction is carried out by whom? By primary And secondary. ठीक है, वो एलिफैटिक भी हो सकता है या एरोमेटिक भी हो सकता है. ठीक है, so that is what the first point is. Then these hydrogen atoms are replaced by acyl groups such as acetyl group on reactions of amines with acetyl chloride or acetic anhydride. Acetyl derivative of amine is obtained. ये जो प्रोडक्ट मिला है ना, इसको क्या बोलते हैं? acetyl derivative of amine. ये अमाइन है, ये जो प्रोडक्ट मिला है उसको क्या बोलते हैं? acetyl derivative, मतलब इससे बना है. ठीक है, और ये यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे ना, क्या है यहाँ पर? NHC डबल बॉन्ड O है ना, NHC डबल बॉन्ड O. दिस ग्रुप इज नोन एज व्हाट? अमाइड. ठीक है, NH2 को हम क्या बोलते हैं? अमाइन बोलते हैं.
और जब भी NH के बाजू में C डबल बॉन्ड O आ जाता है ना, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन यू कंपेयर द बेसिसिटी, नो दिस अमाइड इज लेस बेसिक देन अमाइन, ठीक है। अमाइन ज्यादा बेसिक होता है, दिस इज मोर बेसिक एंड दिस इज लेस बेसिक. Why is it so? Last time मैंने बताया था. Why is it so? Why? Because there's no lone pair. हाँ, लोन पेयर इज इन्वॉल्व इनटू द रेजोनेंस. क्या करता है ये लोन पेयर, यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और ये यहाँ पर चला जाता है. मैं लिख के बताती हूँ, रुको. मैंने लास्ट टाइम बताया था ये. तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है लेस बेसिक करके, ठीक है. एनीवेज वी विल स्टार्ट इट फ्रेश. देखो, अभी सपोज तुम्हारा ये रिएक्शन है RNH2, ठीक है, प्लस Cl C डबल बॉन्ड O CH3. This is known as acetyl chloride. This is known as acetyl chloride. इसका IUPAC नाम क्या है? एथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है. IUPAC नेम इज एथेनॉइल क्लोराइड. So now what will happen? इसका एक H और इसका एक Cl बाहर निकलेगा. So what will go out? One HCl will go out और बचा हुआ जो ग्रुप्स है वो कंबाइन हो जाएगा. So what you will get? R N, ये H हो जाएगा ना, एक H निकल गया ना यहाँ से. One H and one Cl has gone out. So यहाँ पर बचता है सिर्फ NH. So NH बचा हुआ ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O CH3. Yes. ओके. So this functional group, ये जो functional group है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? We call it as amide. ठीक है. This functional group is called as amide. पापा का पैसा दो. NHC डबल बॉन्ड O, ठीक है. और ये functional group को हम क्या बोलते हैं? We call it as amine. दोनों में फर्क है. अमाइन अलग है, अमाइड अलग है, ठीक है. Now this amide is less basic. Now why it is less basic? तो अभी तुमको ये समझ में आया रहेगा. Less basic मतलब इलेक्ट्रॉन इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, बराबर ना. इलेक्ट्रॉन इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन. तो ये लेस अवेलेबल क्यों है? मतलब उसको कोई और उसको अच्छा लग रहा है, बराबर. वेयर इट इज अवेलेबल? इट इज अवेलेबल इन दिस रेजोनेंस. क्या हो जाता है जब भी ना लोन पेयर के बाजू में ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स आता है ना, ऐसे डबल बॉन्ड आएगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जंप करते हैं. ये यहाँ पर जंप करेगा और ये यहाँ पर जंप करेगा, ठीक है. एंड इट विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस, RNH डबल बॉन्ड CO माइनस. नाउ सी हियर, ये अमाइड जो है वो ऐसा भी एग्जिस्ट कर सकता है, समझा. तो अभी यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. इज इट अवेलेबल नाउ? यस और नो? इट इज नॉट अवेलेबल, नो. ये यहाँ पर जंप मार के रेजोनेंस पे चला गया है ना. सो सिंस इट इज नॉट अवेलेबल, तो ऑब्वियसली ये नॉट बेसिक ही रहेगा ना, लेस बेसिक हो जाएगा कि नहीं. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग नाउ? लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है क्या अमाइन के पास? अमाइन के बाजू में कोई डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है. तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. तो ये इलेक्ट्रॉन ये किसी और को ही डोनेट करेगा. तो यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है. सो दिस विल बी मोर बेसिक as compared to the amide. समझा क्या? See, these things are very important when you people are preparing for your entrance exams, हाँ. क्योंकि वो लोग पूछ सकते हैं कौन सा मोर बेसिक है, लेस बेसिक है, कंपेयर करो. तो वो टाइम पे ये सब बहुत काम पे आएगा. अभी तुम लोग 12th स्टैंडर्ड के लिए सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो यू कैन स्टडी इट लाइक दैट ओनली. बट समझ के कुछ भी पढ़ेंगे ना तो मजा आएगी, कुछ भूलेंगे भी नहीं, ठीक है. बट बिना समझे पढ़ते जाएंगे, बाहर करते जाएंगे, तो एक स्टेज में सब भूल जाएंगे फिर. सो फॉर दैट पर्पज आई एम सेइंग इट टू यू ऑल द रीजन बिहाइंड इट आल्सो.
ठीक है. So now see here, यहाँ पर देखो ये एथेनामाइन है. द IUPAC नेम्स आर गिवन. एथेनामाइन है, एथेनॉइल क्लोराइड है, पिरिडीन है. व्हाट इज पिरिडीन? अभी यहाँ पर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिख के रखो. पिरिडीन के ऊपर लिखो दिस इज अ बेस. ठीक है. ये बेस क्या करेगा? यहाँ पर प्रोडक्ट में HCl बन रहा है ना, इसको न्यूट्रलाइज करेगा एंड दिस विल हेल्प द रिएक्शंस टू मूव फॉरवर्ड. तुम लोग ये नहीं लिखेंगे तो भी चलता है. ये वाला प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. दिस प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट? N-ethyl ethanamide. तुम लोग नाम याद रख लो. N-ethyl. N में इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 कार्बन एटम है ना, तो इसके लिए इसका नाम क्या है? एथेनामाइड. अमाइड फंक्शनल ग्रुप है ना यहाँ पर. ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन भी वैसे ही है. दिस इज N-methyl aniline. ओके. N-methyl, ये बेंजीन रिंग है. N-methyl aniline प्लस सेम एथेनॉइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन. एक मिनट. हेलो हेलो हेलो. दर्शु. हेलो. चलो अम्मा. ಸರಿ ನಾ ಆಶು ವರ್ಮೂರು ಕುಡ್ತೋಡ್ದೆ. ಸರಿಯಾ ನಾ ವೈಕೆ. ನಾ ಆಶು ಊಟ ಕುಡ್ತೋಡ್ದೆ ವೈಕೆ. ಸರಿ 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 ಬಾಯ್. Okay. So now see here. So that was the second reactions. You all can go through it. ठीक है. So any type of a reaction if it is given, no, तुमको क्या करना पड़ेगा? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये वाला एग्जाम्पल दिया है. CH3 है और NH2 है. ठीक है. प्लस PH C डबल बॉन्ड और Cl है और यर पिरिडीन है. ठीक है. सो यहाँ पर है ना, अभी सी एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेगा. ठीक है. तुम लोग आइडेंटिफाई कैसे करोगे? as soon as you see this part, no sorry not this one, as soon as you see this part. ठीक है. तो तुमको है ना स्ट्राइक होना चाहिए कि यहाँ पर असाइलेशन रिएक्शन होने वाला है करके. ठीक है. जैसे मैंने बोला था LiAlH4, सोडियम और एथेनॉल. ठीक है. ये सब हाइड्रोजन, प्लैटिनम, पलेडियम, ये सब देखते ही क्या याद आना चाहिए? रिडक्शन होता है वैसे याद आना चाहिए करके मैंने बोला था ना. वैसे ऐसा कोई ग्रुप रहेगा ना, PH C डबल बॉन्ड ओ Cl या CH3 C डबल बॉन्ड ओ Cl या C2H5 C डबल बॉन्ड ओ Cl. ठीक है. तो ये सबको ना एसिड क्लोराइड्स बोलते हैं क्योंकि ये सब एसिड से बना हुआ है. तो ऐसा कोई ग्रुप दिखा तो तुमको क्या करने का? असाइलेशन रिएक्शंस करने का. सो दिस इज हाउ यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई. और ये प्रैक्टिस करते करते ही तुम लोगों को आएगा. ठीक है. ये देखते ही तुमको समझ में आना चाहिए कि हाँ अभी यहाँ से एक H उड़ाने का, यहाँ से एक Cl उड़ाने का और बाकी का ग्रुप को कंबाइन करने का. जैसे कि देखो यहाँ पर क्या आएगा, अभी यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो मुझे क्या मिलेगा? CH3NH C डबल बॉन्ड O PH प्लस बाहर क्या निकलेगा? HCl. समझा गया? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. I'll ask someone else. Just a minute. Just sharing stop करना. Ma'am, can you scroll down once? हाँ 1 second. प्राची. Yes, ma'am. एक मिनट. मैं अपने मोबाइल से भी लॉग इन करती हूँ so that I can see your names. Come on प्राची से. सपोज सेम एग्जाम्पल में हमने ये वाला यूज किया.
तो क्या है? Are you sharing screen? करती अभी दिख रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ, now you tell me with this Yes. what will be the products? CH3NH double bond. Sorry, CH3NH C double bond CH3. Repeat it once again. CH3NH C double bond O CH3. CH3NH C double bond O CH3 CH बराबर. plus HCl. ठीक है, समझा तुमको? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now Aditya नहीं, Ankita is there? Yes, ma'am. हाँ अंकिता बोलो, इसके साथ क्या होगा? अंकिता, Yes. say what will be the answer with this one जो मैंने अभी टिक किया है? What will be the answer? Then CH3 CH3 NH NH से क्या हुआ है? एक H और एक Cl निकला ना? Yes. हाँ, तो क्या आएगा? See, for your comfortable, write it like this then. ऐसा लिखो. अभी बोलो क्या आएगा? H और Cl चला गया, तुमने ये आधा पार्ट बता दिया है. Yes. हाँ, तो क्या आएगा बोलो? What will come? नहीं समझा क्या तुमको? समझा. हाँ तो बोलो आगे क्या आएगा? If you want, I'll rewrite it again. See, CH3NH2 plus Cl C double bond O C2H5. ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl जाएगा. अभी बच्चा तुमने बोला कि CH3NH और क्या आएगा आगे? C double bond C double bond O. बोलो. C2H5. C2H5. बस इतना ही ना? समझा क्या? Yes. ओके. नाउ आस्था. Yes, ma'am. हाँ, अभी तुम बताना मुझे, ठीक है? Yes. 1 मिनट. हाँ, अभी इसका आंसर क्या रहेगा बोलना. For your convenience, I am writing it like this only. चलो बोलो अभी इसका आंसर क्या आएगा? CH3 CH3 NH. NH. Sorry, phenyl NH हाँ, plus sorry C double bond O. C डबल बॉन्ड O किधर आएगा? नाइट्रोजन के पास ना? Yes. हाँ, C डबल बॉन्ड O CH3. CH3. वेरी गुड. समझा तुमको रिएक्शन? Yes. Okay. So now how to write the name? See, I'll tell you the way to write the names. ठीक है, एक में बताएगी, बाकी सब तुम लोग बताओगे मुझे. Ma'am. तो अमाइड का नाम कैसे लिखने का देखो. अभी है ना, ये नाइट्रोजन है ना, दिस नाइट्रोजन इज देयर. ठीक है, तो नाइट्रोजन के बाजू में ये ग्रुप अटैच्ड है ना नाइट्रोजन के साथ. नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. बाकी ये क्या हो गया तुम्हारा? ये अमाइड हो गया है. ठीक है, बाकी का ग्रुप क्या हो गया तुम्हारा? अमाइड हो गया है. सो हाउ आई विल राइट द नेम इज, एन के साथ पहले जो डायरेक्टली अटैच्ड है दैट आई विल राइट फर्स्ट. एन में मिथाइल ग्रुप है. ओके,
So first I'll write N-methyl. Okay. Then what I'll write here, यहाँ पर कितने कार्बन एटम्स हैं? 2 कार्बन एटम्स है ना? Here it is 2 Yes, कार्बन। ma'am. मैं ना तुम लोगों को शॉर्टकट बता रही हूँ, एक्चुअली ये बना कैसे वो अलग कहानी है, बट हाउ टू प्रेडिक्ट द नेम क्विकली आई एम टेलिंग यू दैट वे। सो N के साथ एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसके लिए मैंने N मिथाइल लिख दिया। अभी यहाँ पर कितने कार्बन एटम्स है? मोस्टली तुम लोगों का है ना 2 ही रहेगा, मोस्टली सभी रिएक्शंस में देखेंगे तो C डबल बॉन्ड और CH3 रहेगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसका नाम क्या रहेगा? एथेनमाइड। 2 कार्बन है ना, तो ईथेन से बना है, तो ईथेन से बना हुआ अमाइड को हम क्या बोलेंगे? एथेन अमाइड बोलेंगे। समझा? समझा क्या? Yes, ma'am. So this is how you are going to write the name. Okay. So let me give you one example now. Just let us make a try. ठीक है, थोड़ा ट्राई करेंगे क्योंकि ये सब नाम तुम लोगों को आना थोड़ा मुश्किल ही है, बिकॉज तुम लोग उतना लेवल तक नहीं कर रहे हैं। सपोज इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, इसका नाम क्या हो सकता है? यू ऑल जस्ट मेक एन अटेम्प्ट एंड टेल मी। N के साथ 2 CH3 है, या C2H5 ले लो, चलो 2 अलग ले लेते हैं। एक CH3 एक C2H5 है, तो कैसे लिखेंगे बोलो? पहले क्या करने का? N के ऊपर जो अटैच्ड है वो सब लिखने का। बोलो। N-methyl, N-ethyl. हाँ, अभी इथाइल मिथाइल में कौन पहला आएगा? Ethyl. Ethyl. Typically, ठीक है, तो N इथाइल, देन N N-methyl. बराबर। N के साथ ये 2 ग्रुप अटैच्ड है, दोनों लिख दिया। अभी मैंने इसको कैसे लिखने का बोला? हाउ टू राइट दिस? अमाइड है ना ये, Ethanamide. Ethanamide. एथेनामाइड। बाय Ethanamide. एथेनामाइड। एथेन क्यों लिखा हमने? क्योंकि 2 2 C. कार्बन एटम है ना। समझा? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. Yes. सोच के मुझे इसका आंसर क्या आएगा बोलो? Who will say this answer? सोच के बोलने का, बोलो। Very easy it is, little you have to। N-methyl. तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा है, बोलो वापस। N-methyl propanamide. हाँ, N-methyl propanamide. N-methyl, 1 minute, I'll just write it. N-methyl, and what did you say? Propanamide। अब ये propanamide क्यों बोला? 3 carbon atoms. 3 carbon. Yes, very good. This is what? How many carbon atoms are there? 3 कार्बन एटम्स है ना, तो इसके लिए इसका नाम यहाँ पर चेंज हो गया, प्रोपेनामाइड हो गया है। समझा? 2 कार्बन एटम होता था ना, तो इसको हम लोग एथेनामाइड ही बोलते थे। वेरी गुड, दैट वाज अ गुड अटेम्प्ट। व्हाट अबाउट दिस वन? N-methyl, N-phenyl. हाँ, N मिथाइल, N फिनाइल, Ethanamide. Ethanamide. हाँ, Ethanamide. Ethanamide. वेरी गुड, एथेनामाइड। ओके, अंडरस्टूड? यस Yes, ma'am. समझा नाम कैसे लिखने का करके? ठीक है, अभी ना ये वाला एग्जाम्पल ले लो। टेक दिस एग्जाम्पल। स्क्रीनशॉट के लिए मैं बाद में टाइम देती हूँ, वैसे भी ये सब तो पहले हो गया था, मैं सिर्फ नेम्स ही बता रही हूँ। सी हियर, दिस इज योर एग्जाम्पल। C2H5NH2, I'll ask someone, others will not say. Cl, C double bond O, C6H5, pyridine. ठीक है, wait, let me ask someone. Krishna? Krishna is there? Krishna? पूनम? Yes, ma'am. हाँ पूनम, अब मुझे इसका नाम बताओ, ये क्या है, कौन सा अमाइन है? What is this? Ethanamide. वेरी गुड, एथेनामाइन। ठीक है, इसका नाम मालूम है क्या?
दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइल क्लोराइड। Benzoyl chloride. याद रख लेना, ठीक है, दिस इज नोन एज बेंजोइल Yes. क्लोराइड। अभी मुझे इसका प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा। C2H5 NH2 C double bond O NH2 Ma'am, NH NH will come. no? NH C double bond O C डबल C6H बॉन्ड O C6H5 C6H5, बाहर क्या निकलेगा, C CH HCl ना। HCl हाँ अभी इसका नाम बताओ क्या आएगा। N ethyl N ethyl see this you all don't know, हाँ, ये देखो, ये एक मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, देखो, कैन यू ऑल सी दिस स्ट्रक्चर, बेंजीन Yes, ma'am. क्या है, C डबल बॉन्ड O NH2 है, इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज बेंजामाइड। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, बेंजामाइड। याद रख लेना, बेंजीन रिंग है, से सपोज बेंजीन रिंग और NH2 डायरेक्टली होता तो इसको हम क्या बोलते थे, व्हाट इज दिस कॉल्ड, Aniline. इट इज कॉल्ड एज एनिलीन, नो, अपना अमाइन है ये तो। लेकिन यहाँ पर जब C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ जाता है ना बीच में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बेंजामाइड बोलते हैं। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O NH2 इज कॉल्ड एज व्हाट, बेंजामाइड। ठीक है, इन दोनों के बीच में C डबल बॉन्ड O आ गया, अमाइड बन गया ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अच्छे से देखो, इन दोनों में सिर्फ ये H को हटाकर यहाँ पर इथाइल ग्रुप आ गया है ना, यस और नो। बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, बस ये NH है, ये H को हटा के C2H5 आया है ना। कैन यू ऑल कोड, Yes, sir. हाँ, तो मतलब इसी का ये डेरिवेटिव है ना, ये बना इधर से ही बना है ना, तो इसके लिए इसका नाम क्या रहेगा, एन इथाइल बेंजामाइड। व्हाट विल बी द नेम, एन इथाइल। ये एन इथाइल तो कैसे आया समझा रहेगा, अभी इसका नाम Yes, क्या ma'am. रहेगा, बेंजामाइड रहेगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस। Yes, ma'am. यहाँ पर Yes, sir. बेंजीन रिंग रहेगा ना, C6H5 बेंजीन रहेगा, तो इसका नाम क्या देने का, बेंजामाइड देने का। बाकी कुछ रहेगा ना, C3 C4 C5 ऐसे कुछ रहेगा, then you will count the number of carbon atom and accordingly ethanamide propanamide वैसे लिखेंगे। लेकिन बेंजीन रिंग आएगा ना तो बेंजामाइड लिखने का। आई होप आई मेड द पॉइंट क्लियर, समझा ना। Yes, ma'am. ओके, Yes, कॉपी डाउन दिस। हो गया। Yes. Okay, now we will move on to the next reaction. So by that we have completed with what, acylation of amines। ठीक है, acylation of amines हो गया। acylation of amines में हम लोग क्या करते हैं, we replace the H of amine by an acyl group। ठीक है, by an acyl group। अभी acyl group क्या कौन सा है, RC डबल बॉन्ड O है। So this type of a reaction is called as what, acylation reaction। So what is acylation reaction, replacement of hydrogen of amine by an acyl group। ठीक है, सपोज ये R ग्रुप में CH3 आ गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, we call it as acetyl। ठीक है, if your R is CH3 then we call this as what, acetyl। Is this clear? Yes, sir. Okay, so now next we will move on to the next reaction, very important, carbyl amine reaction। ठीक है, carbyl amine reaction। now what is this carbyl amine reaction, see here what is done is, we take aliphatic or aromatic
प्राइमरी अमाइंस, ठीक है, वी टेक एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस एंड वी पुट इनटू इट क्लोरोफॉर्म एंड KOH, ठीक है, क्लोरोफॉर्म और KOH डालते और ईच करते, ठीक है. सो हियर what product is obtained is alkyl isocyanide. This is a product which is obtained, alkyl isocyanide. It is also called as what? Carbylamine. ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है. इसका दूसरा नाम क्या है? कार्बिलामाइन है, ठीक है. और ये जो कार्बिलामाइन बनता है ना, इट हैज गॉट अ वेरी बैड ओडर, ऑफेंसिव ओडर, बहुत गंदा स्मेल होता है उसका, ठीक है. सो दिस इज द रिएक्शन. ओके, सो व्हाट इज दिस रिएक्शन? कार्बिलामाइन रिएक्शन क्या है? क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग? वी टेक एलिफैटिक या एरोमेटिक, कोई भी चलता है, एलिफैटिक से भी होता है, एरोमेटिक से भी होता है, लेकिन कौन सा अमाइन होना चाहिए? प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है. सो एलिफैटिक या एरोमेटिक अमाइंस को, प्राइमरी अमाइंस को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट किया, हीट किया, तो क्या प्रोडक्ट बनता है? अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है. इसका दूसरा नाम क्या है? कार्बिलामाइन. इसके लिए रिएक्शन का नाम क्या है? कार्बिलामाइन रिएक्शन, ठीक है. एंड दिस कार्बिलामाइन, इट हैज गॉट अ वेरी ऑफेंसिव ऑडर, ठीक है, इसका स्मेल बहुत गंदा होता है. नाउ दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन. सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन do not give this reaction, do not give this reaction, ठीक है. ये वाला रिएक्शन ये बिल्कुल नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर ये अल्काइल आइसोसाइनाइड या कार्बिलामाइन बनेगा ही नहीं. समझा क्या? दिस रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय whom? Only by the Primary. So this carbylamine, it acts as a distinguishing test, ठीक है. ये एक टेस्ट है to detect the presence of primary amines, to detect the presence of primary amines, ठीक है. See, suppose तुम्हारे पास है ना एक सैंपल है, ओके, इफ यू हैव वन सैंपल विथ योर, एक सैंपल है तुम्हारे पास, कोई तो एक लिक्विड है तुम्हारे पास. अभी तुमको मालूम पड़ गया है कि इसके अंदर एक अमाइन है, लेकिन कौन सा अमाइन है तुमको नहीं मालूम, वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, कौन सा है, यू डू नॉट नो दैट. So what you can do is, if you want to find out which amine is given, then you all can do this test. तो क्या करने का? इसके अंदर क्लोरोफॉर्म और KOH डाल के हीट करने का. थोड़े देर बाद कुछ गंदा स्मेल आया, ठीक है, क्योंकि कलर चेंज तो हमको उतना कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन स्मेल से यहाँ पर क्लियरली पता चल जाता है. सो इफ यू गेट सम ऑफेंसिव ऑडर, एकदम गंदा बैड स्मेल आ रहा है थोड़े देर बाद ये टेस्ट ट्यूब से, तो मतलब क्या है? जो अमाइन था वो प्राइमरी अमाइन था, क्योंकि प्राइमरी अमाइन ही ये टेस्ट पॉजिटिव देता है ना, बाकी का ये दो अमाइन टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है. सो फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ एन अमाइन वाज गिवन टू योर. इज दिस अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. Yes, or no? ma'am. Okay, so what is carbylamine reaction? What is carbylamine reaction? What do we do? Here we heat aliphatic or aromatic primary amine. Underline this word, primary. ठीक है, primary amine with chloroform and KOH. And what is the product obtained? Alkyl isocyanide या carbylamine. Okay, and it has got an offensive odor. इसका smell बहुत गंदा होता है. Okay, and this is how we find out whether the given compound is primary amine is present or no. ठीक है, secondary और tertiary amine देगा क्या? Will secondary and tertiary amine give No, this ma'am. positive? No. ठीक है, so इसके लिए हम इसको क्या करके यूज करते हैं? We use it as a distinguishing test. ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं. Have you understood this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एरो के ऊपर कहीं पर भी ना तुम लोगों को ये दिखा, क्लोरोफॉर्म और KOH का कॉम्बिनेशन दिखा, तो प्रोडक्ट याद रखने का अल्काइल आइसोसाइनाइड है. अभी इसका रिएक्शन देखेंगे हम लोग, क्या रिएक्शन कैसे होता है करके. इट्स जनरल रिएक्शन विल बी लाइक दिस: RNH2 प्राइमरी अमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म,
plus 3 times KOH. When you heat it, what will happen? It will form isocyanide. See, ये क्या होता है? RCN क्या होता है? साइनाइड होता है. दिस इज साइनाइड, क्योंकि R के साथ C अटैच्ड है ना. यहाँ पर R के साथ N अटैच. ऐसा मत सोचिए कि मैडम ने ऐसे लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं. ऐसा नहीं होता है. दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट. द कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर R के साथ N अटैच्ड है. ठीक है. तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड बोलते हैं. ओके. सो RNC इज फॉर्म. तुम लोग एग्जाम में ऐसे उल्टा लिखेंगे ना, आंसर पूरा गलत हो जाएगा, टीचर माफ नहीं करेंगे. प्लस 3 टाइम्स KCl प्लस 3 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल. ये K और Cl मिल जाता है. इसका मैकेनिज्म अलग है, तुम लोग बस ये प्रोडक्ट याद रख लेना. RNH2 क्या बन गया? RNC बन गया. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. This is also, this reaction is also Yes, ma'am. known as, ये लिख के ले लो. It is also known as Hoffman's कार्बिलअमाइन टेस्ट, या इसको हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं. ठीक है. आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं. Will secondary and tertiary amine give this product? No, ma'am. No, only No. primary amine will give you. ठीक है. अभी ना इसका प्रोडक्ट क्या आएगा मुझे बताना. C2H5. I'll ask someone. C2H5NH2 plus chloroform plus KOH heated. Wait, I'll ask someone. रितिका. रितिका बोलो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? C2H5. If you want, you can refer this. हाँ बोलो. C2H5 NH. तो कार्बिलमाइन रिएक्शन NC. साइलेशन नहीं. देखो यहाँ पर क्या हुआ है? NC. क्या बन गया? हाँ क्या बोला? NC. NC. ठीक है. R ग्रुप विल रिमेन एज इट इज. बस ये NH2 को क्या करने का? NC कर देने का. प्लस क्या आएगा? प्लस बाई प्रोडक्ट्स ऊपर मैंने दिया है देखो. बोलो. 3H2. 3. KCl प्लस 3H2O. बाकी सब सेम ही रहेगा, बस ये R ग्रुप चेंज होने वाला है ना. यस और नो? Yes. ठीक है. समझा? Yes, ma'am. ओके. नाउ अनदर पर्सन. सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल है ना, तो इसका नाम क्या रहेगा? इथाइल isocyanide. The name of this compound will be ethyl isocyanide. ठीक है. Suppose if this is CH3NH2 plus CHCl3 plus 3KOH heated, what will be the product? Preeti? प्रीति बोलो क्या आएगा प्रोडक्ट? CH3. CH3. Hello. This is main. जल्दी. NH. NH. NC. Who is that? NC. Don't help them. CH3NH2. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? NH2 के बदले में NC लिखने का. कार्बिलमाइन रिएक्शन है ना, हम लोग असाइलेशन से बाहर आ गए, दूर चले गए. अभी ये दूसरा रिएक्शन है. ठीक है.
तो CH3NC प्लस बाकी का क्या आएगा? बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा रितिका? बाय प्रोडक्ट क्या है? सब सेम ही रहेगा ना? वेरी बैड. 3KCl plus 3 water molecule. Can anyone tell me the name? इसका नाम क्या है? Methyl isos. Who said the answer? Who said? Tanvi. Tanvi. Very good. Methyl isocyanide. ठीक है, methyl isocyanide इसका नाम रहेगा. ठीक है. I'll ask one more question. Everyone needs to pay attention. नहीं तो मैं तुम लोगों को अभी मेरे सामने लिखने के लिए बोलेगी. I'll ask you to put on your videos then. C6H5NH2. Aman is there? Aman? अमन लॉगिन करके कहाँ चले गए अमन? तो आज अमन एब्सेंट. हाँ, अमन इज एब्सेंट फॉर टुडे. मैं सर को बोलती हूँ, सिर्फ लॉगिन करके बैठा है अमन और कृष्णा. आयुष, आयुष गिरी, many are leaving now. Shreya, Shreya, Shreya Singh, are you there? I should note down all these names. हाँ, तुम लोग सब सिर्फ लॉग इन करके बैठे हैं ना. I'll inform sir. These people are not answering when asked questions. हाँ, Shreya is not there. Krishna is not there. Madhvi, Madhvi is there. Madhvi, Madhvi is not there. Disha, Yes, miss. हाँ दिशा, बोलो इसका आंसर क्या आएगा? C6H5NC वेरी गुड. plus 3KCl 3KCl plus 3H2. 3H2. इसका नाम क्या रहेगा बोलो? Benzyl chloride. बेंजाइल नहीं बोलने का. बेंजाइल किसको बोलते हैं? मैंने बोला था एक बार ना, बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप रहेगा ना, इसको बेंजाइल बोलते हैं हम लोग. सिर्फ C6H5 रहेगा ना तो फिनाइल बोलने का. ठीक है, तो फिनाइल isocyanide. The name of this compound is phenyl isocyanide. Is this clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Seva. Yes, ma'am. Now tell me, what is this carbylamine reaction? Give a note on it. What is carbylamine reaction? In your own words, you say. What do we do here? बोलो. मैंने डिस्प्ले भी किया है. You can look at it and say. In your own words, you say. What do we take? क्या डालते हैं? क्या प्रोडक्ट बनता है? बस इतना ही ना. What happened, Seva? Anyone else? No, ma'am. बोलेगी सेवा? It's a distinguished test to detect the proof.
तुम्हारा ध्यान इधर नहीं था, है ना? ये प्रूफ है, प्रेजेंस ऑफ, शॉर्टकट में लिखा है मैंने। से एनीवन एल्स? Yes, Ma'am, ma'am. yeah. एनीवन एल्स? Yes, ma'am. Who will say? Shravani, you say. Yes, ma'am. Ma'am, these kind of reactions take place only in primary amines and not in secondary and tertiary ones. Okay. And there is an offensive odor when you like make the reaction. Then Okay, I'll do one the thing. product Write the formed is statement. either. You all can read from that. Just a minute. Give me 1 minute. मैं तुम लोगों को स्टेटमेंट बनाने में तकलीफ हो रहा है ना? 1 मिनट. तुम लोगों के पास टेक्स्ट बुक है ना? Yes, So ma'am. if anyone Yes, asks ma'am. you what is carbyl-amine reaction, you should say it like this. What you will say? Aliphatic or aromatic primary amines on heating with chloroform and alcoholic KOH gives foul smelling alkyl isocyanides or carbyl amines. Okay, then what you will say? Secondary or tertiary amines do not give this test. The whole thing you should know. देखो मैंने लिखते समय मैंने कैसे लिखा, मैंने ये पूरा लाइन कवर अप नहीं किया, मैंने आधा ही लिखा. क्यों? टू सेव द टाइम, मेरा स्पीड बढ़ेगा. मैं ऐसे यहाँ तक ऐसे खींच के जाएगी ना, मेरा स्पीड कम होता है. सो व्हाट आई वांट. मैम दिस इज विनय सर. हाँ सर बोलिए ना. सर एक मैम एक मिनट. हाँ सर. अच्छा आयुष. आयुष. सर यहाँ पर बहुत जन गायब है सर. मैं क्वेश्चन नो 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 आई एम एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू टेस्ट. आयुष आयुष अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर. हाँ ठीक है. कितना देर हो गया? आप वॉशरूम गए थे राइट? सर वॉशरूम गया था. ठीक है. कितना देर से? 5 मिनट्स 10 मिनट्स 10 मिनट्स. हाँ सर. ओके आई कैच 15 मिनट्स. ओके मैम स्टार्टिंग में क्या सिखाया था ये चैप्टर के? हेलो मैम. हाँ सर. ये लेक्चर के स्टार्ट में कौन सा टॉपिक लिया था आपने? असाइलेशन ऑफ अमाइंस. ओके हाँ आयुष स्पीक आउट. टेल व्हाट इज असाइलेशन ऑफ अमाइंस. मैंने बहुत बार बताया क्या है करके. बोलो. ये तो स्टार्ट में हुआ लेक्चर के एकदम स्टार्ट में. वीडियो ऑन करो आपका. वीडियो ऑन करो आयुष. यस टेल. डू यू अंडरस्टैंड? वीडियो ऑन रखने के लिए बोला है मैंने. यस बोलो क्या समझा तुमको? नहीं आता है. नेक्स्ट और किसको क्वेश्चन पूछा था मैम आपने? श्रेया कृष्णा माधवी ना. श्रेया. श्रेया. यस श्रेया. कम ऑन योर वीडियो. Is she in the lecture? No, she has left I think. मैंने नाम देख के ही बुलाया था but she didn't reply. कृष्णा सर. कृष्णा. Yes, Krishna. सर.
Krishna, Yes, sir. yeah, video. ऑन रखो आपका वीडियो और सब लोग ऑन करो चलो. Come on, everyone. Everyone, I want everyone's video on, or else I'll have to cancel the lecture right now. सबका वीडियो, किसी का भी वीडियो ऑफ नहीं रहना चाहिए, or else I'll have to remove them. Madhvi, Varad, Madhvi, she didn't reply only, sir. Madhvi, हाँ. हाँ सर. वीडियो ऑन करो आपका. ओके. यस. मैम ने कुछ क्वेश्चन पूछा है अभी, उसका आंसर क्या पता है आपको उसके बारे में? यस, कम ऑन, कुछ तो पूरा अभी 1 घंटे का लेक्चर हुआ है, कुछ तो समझा होगा ना. चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम? मैसेज नहीं करना है मेरे को, बोल के दिखाओ. I want you in my office tomorrow morning with your dad. Leave the lecture right now. सर पता है ना अभी. Please, please. I want you in my office tomorrow. Okay? Ayush? Ayush, are you in town now? You are in Mumbai, right? ठीक है, नेक्स्ट कौन है? यस मैम, अंकिता. हाँ, अंकिता ने बोला था. श्रेया कृष्णा सर. या कृष्णा, व्हाट हैपेंड? Yes, no more a new student, okay? You have attended almost 3-4 lectures now. What was the issue? Yeah, what was the issue? Fine, I'll connect his dad right now. Who is next? That's it sir. अभी तक तो इतनी है. मैंने आपको नाम शेयर किया है पर्सनली व्हाट्सएप पे. हाँ. I want you to please ask these people frequently. Okay. Okay, and these names will keep changing, ma'am, as soon as depending on their performance. ये लोगों को लगता है मैं इनका परफॉर्मेंस देखता नहीं हूँ, मेरे पास इन लोगों का टेस्ट का सब मार्क्स है. It's just that I am not following them. ठीक है? बट तुम्हारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है. ये सिर्फ एमसीक्यूज है. इधर आने के बाद तुमको फिर से थियरी लिखना है इसके ऊपर. समझा सबको आपको? तो एक दूसरे को पूछ के या इसको उसके पूछ के अगर तुम ट्राई कर रहे भी रहेंगे ना, तो उसका वो कुछ मैटर नहीं करेगा. वो यहाँ पे आके थियरी लिखना है फिर से. ठीक है? तो मुझे चैट बॉक्स में भेजिए ना, मेरा मोबाइल बंद हो गया अभी. वो दोनों कनेक्ट.
मैं आपको भेज रहा हूँ चैट बॉक्स में, आपको आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है? ये वीडियोस है ना, ये सब लेक्चर में ऑन रहना चाहिए, ठीक है? तभी है ना कुछ टीचर को समझ में आता है तुम लोग क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो या खाना पका रहे हो या भाई के साथ बहन के साथ खेल रहे हो, ड्राइंग बना रहे हो, बारिश का मजा ले रहे हो, व्हाट एग्जैक्टली यू पीपल आर डूइंग ना, इससे मालूम पड़ता है हम लोग, ठीक है? आई सी ओनली फ्रीक्वेंट पीपल आंसरिंग ऑलवेज। आदित्य है, श्रावणी नरसले है, वैष्णवी है, प्राची है, तन्वी है, देयर माइट बी मोर, आई मीन दे, वो लोग को आता होगा लेकिन उन लोग मुंह नहीं खोल रहे, व्हाई? या व्हाई टू रिग्रेट इफ यू आर रॉन्ग? ये वही चेहरे है जो तुम लोग हर लेक्चर में देखने वाले हैं। यू गाइस आर फ्रेंड्स, नॉट योर यू नो वन टाइम क्या बोलते हैं, एक बार में तुम लोग साथ में रहने वाले लोग नहीं है। Every lecture you people are together, every day you people are together, you are preparing together. So why you should feel ashamed? I don't understand. And sorry, please don't expect the same treatment what I gave it in your 11th standard. I'm sorry, I won't be the same in 12th standard. You will see a lot of changes in me because मेरे को वैसा हैंडल करना पड़ता है। तुमको तुम्हारे ऊपर जो था ना वो अभी नेक्स्ट 11th वालों के पे प्यार वगैरह जो रहेगा, शान से हैंडल करना, एकदम क्वाइटली हैंडल करना, वो उन लोग के ऊपर, अभी तुम लोग के ऊपर नहीं। Is this clear everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Want this video to be on? मैं लेक्चर में बीच बीच में आता हूँ, तुमको पता है ना। अभी भी कितना जाने, देखो 29 people are there. My strength is 39. Out of this अगर 2 भी निकालेगा ना तो 41 मेरे को काउंट आना चाहिए इधर हमेशा। For physics and chemistry, especially for chemistry. Please continue, ma'am. I'll share the names with you. Sir. Okay. Yeah, sure. Okay, so I was asking you all what is carbylamine reactions, right? Yes. So can anyone tell me? Yes, ma'am. मैं एक बार शेयर करती हूँ, read it once and then I'll ask you all again. See the definition here. Can you all see the definition? This is what I am expecting from you all. ठीक है? So I'll read it. Aliphatic or aromatic primary amines on heating with chloroform and alcoholic KOH gives foul smelling alkyl isocyanides or carbylamines. Okay. Secondary or tertiary amine do not give this test. So this is what I want you all to say. Come on, read it. I'll give you 1 minute time. And its general reaction is RNH2 Orange. plus chloroform plus 3 times KOH. On heating, you will get RNC. Okay? This is very important. Plus 3 KCl plus 3 water molecule. And this is your alkyl isocyanide. This is your general reaction. ये R कुछ भी हो सकता है, ठीक है? Miss, will you read the definition once again? हाँ, aliphatic मैंने शॉर्ट पे लिखा है, aliphatic or aromatic primary amines on heating with chloroform and alcoholic KOH gives foul smelling alkyl isocyanide or carbylamine. This is known as carbylamine reaction. ठीक है? Secondary or tertiary amine do not give this test. This is the highlighting point over here. Secondary या tertiary amine ये वाला टेस्ट नहीं देता है. Done?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now who will say? Yes, ma'am. Come on, Prachi, you say. Aliphatic or aromatic primary amines on heating with chloroform and alcoholic KOH gives uh, cold smelling carboxylic carbonyl amine, Isocyanides. alkyl isocyanide or carbonyl amine, कार्बोनिल नहीं, कार्बिल. कार्बोनिल अलग होता है, कार्बिल अमाइन. carbyl amine, and this is called the reaction. And secondary and tertiary Reaction means what? Which reaction? This is called carbyl amine reaction. Secondary and tertiary amines do not give this test. इसका दूसरा भी नाम मैंने बताया था ना? It has got other names also. What is that? isocyanide test. Yes. See here, I have written here. This test is also known as Hoffman's carbylamine test या isocyanide test. सिर्फ ये दूसरा नाम क्यों मैं बता रही हूँ? कभी कभी एग्जामिनर तुम लोगों को ना अटकाने के लिए सोचते हैं, तो वो टाइम पे क्या करते, तुम लोग कार्बिलामाइन के नाम पे पढ़ाई किया रहते हैं और वहां पर दे देते आइसोसाइनाइड टेस्ट के बारे में बोलो, सो यू विल थिंक ये तो कुछ नया आ गया है करके. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड नो ऑल द पॉसिबल नेम्स व्हाट एवर इज देयर इन द टेक्स्ट बुक. ठीक है, तो सारे नेम्स याद रख लो. इन एनी नेम इफ दे आस्क, यू शुड नो दैट दिस इज द रिएक्शन दे आर आस्किंग यू ऑल. ठीक है, ओके. सो आई होप दिस रिएक्शन इज क्लियर एवरीवन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो समझा ना ये वाला आइसोसाइनाइड वाला रिएक्शन. ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन. सो आज हमने ना दो रिएक्शंस कवर अप किए. वन इज व्हाट? वन इज असाइलेशन रिएक्शन एंड द अदर वन इज द कार्बिलामाइन रिएक्शन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है. और ये आइडेंटिफाई कैसे करने का मैंने बोला, क्लोरोफॉर्म और KOH दिया रहेगा ना प्राइमरी अमाइन के साथ, तो याद रख लेना कि ये कार्बिलामाइन का रिएक्शन है. सी मोस्ट ऑफ द टाइम नो वी कुड आइडेंटिफाई द रिएक्शन बाय द रिएजेंट्स ओनली. ठीक है, मैं ये बार बार बोलते जा रही हूँ, नोट डाउन करके रखना. By the reagents you can identify what type of a reaction, what product will be formed. Okay, so now let us move on to the third reaction. Now what is that third reaction? Alkylation of amines. This we have already done. Alkylation of amines. ठीक है, ये कहाँ पर हमने किया था? In the beginning. अमोनोलाइसिस रिएक्शन याद है, हमने किया था. Yes, ma'am. तो उसी वही रिएक्शन है ये भी, बट हियर वी आर कॉलिंग दिस एज व्हाट? अल्काइलेशन ऑफ अमाइन्स. इसका एक और भी नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन. हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन. ओके, सो इट इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन. अच्छे से ध्यान से सुनो, अगेन आई विल बी आस्किंग यू ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, सो हियर व्हाट हैपेंस, सी यू हैव एन अमाइन, ये तुम्हारा अमाइन है. ठीक है, इनटू दिस वी आर पुटिंग व्हाट? अल्काइल हैलाइड. RX डाल रहे, अल्काइल हैलाइड. आई एम राइटिंग द जनरल रिएक्शंस. ठीक है, तो अभी क्या होगा देखो, यहाँ से एक H और यहाँ से X बाहर निकलने वाला है. व्हाट इज गेटिंग रिमूव्ड आउट? यहाँ से एक H, अमाइंस का एक H और अल्काइल हैलाइड में से X, तो बाहर क्या निकलेगा? HX बाहर निकलने वाला है. अभी बचा क्या है यहाँ पर? RNH बचा है, यस और नो? RNH बचा है. यहाँ पर क्या बचा है? एक R बचा है ना? तो वो R यहाँ पर इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट यू विल गेट. अभी ये क्या था? दिस इज अ प्राइमरी अमाइन और नो? यस और नो? Yes, ma'am. मालूम है ना कैसे आइडेंटिफाई करने का? NH2 है तो प्राइमरी अमाइन है. यहाँ पर NH है तो ये कौन सा अमाइन हो गया? सेकेंडरी. तो देखो हमने क्या किया? प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट कर दिया. नाउ हियर द रिएक्शन विल नॉट स्टॉप. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन यू, इट विल अगेन रिएक्ट विथ वन मोर अल्काइल हैलाइड. ठीक है, ये सेकेंडरी अमाइन क्या करेगा?
एक और अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्ट करेगा. सो कैन एनीवन गेस व्हाट विल हैपन नाउ? Tertiary amine Rn हाँ, क्या निकलेगा बाहर? H and X. H और H. X निकलेगा. यहाँ से एक H और यहाँ से एक X निकलेगा. तो HX निकलेगा तो बचेगा क्या अभी? R N R है ना? R N R, H तो निकल गया और इसका R यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं इसको चाहे तो हाईलाइट करती हूँ ऐसे. ये R इसके साथ ज्वाइन हो गया है. ठीक है, अभी ये कौन सा अमाइन बन गया? Tertiary amine. देखो, प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन बना, सेकेंडरी अमाइन से टर्शियरी अमाइन बन गया. ठीक है, अभी now again I'm going to add one more molecule of alkyl halide. Now you tell me, will the reaction will proceed ahead or no? No, ma'am. Why you are saying no? There's no replacement. So you think there is no hydrogen, right? तो हाइड्रोजन नहीं है करके you people are saying that आगे रिएक्शन नहीं होगा. बट यहाँ पर रिएक्शन आगे जाता है. कैसे जाएगा देखो. अभी यहाँ पर क्या है? RX है ना? RX पोलर होता है कि नहीं? यहाँ पर चार्जेस है कि नहीं बॉन्ड्स में? Yes. Yes. हैलोजन, ये सब मैंने शुरू में सब कुछ बताया. ये सब, ये हैलोजेंस क्या है? एकदम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ये डेल्टा माइनस रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा इसके ऊपर. इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? प्लस चार्ज रहेगा. बराबर? मतलब दिस Yes, इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. यस और नो? दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. अभी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो किसको अटैक करेगा ये? इफ दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, poor will always attack the rich one. So this will go and attack this nitrogen atom. समझ में आया क्या? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. Yes, ma'am. So this electrons will be donated to this R group. So now what you will get now? RNR. ठीक है, थोड़ा इसको डेकोरेटिंग करते हैं. ये वाला R और ये वाला R. ये R अभी यहाँ पर आ जाएगा. समझा? देखो 4 R ग्रुप आ गया. ठीक है, अभी ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट किया है ना, तो मतलब नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? इट विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज. यस और नो? Yes, ma'am. नाइट्रोजन हैज डोनेटेड इट्स इलेक्ट्रॉन, नो, तो इसका खजाना में अमाउंट कम हो गया, नंबर कम हो गया है, तो इट विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज. ओके, नाउ यहाँ पर और बचा क्या है? X माइनस बचा है ना, सो दैट विल गेट अट्रैक्टेड टू दिस पॉजिटिव चार्ज. तो ये दोनों चार्ज बाजू बाजू में आ जाएंगे. आई विल रिपीट द होल थिंग अगेन. यहाँ पर क्या है? RNR है, 3 R ग्रुप है. ठीक है, प्लस RX है. अभी R के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और X के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है. ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. यहाँ पर ये अमीर है, तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन को इसको देगा और इसके साथ एक बॉन्ड बना देगा. तो इसके साथ बॉन्ड बनाते ऐसे एक बॉन्ड बन गया. ठीक है, सो नाइट्रोजन हैज नाउ बिकम पॉजिटिवली चार्ज सिंस इट हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन. अभी यहाँ पर बचा क्या है? X माइनस बचा है ना, वो यहाँ पर अट्रैक्ट होते हुए यहाँ पर रह जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज टेट्रा alkyl. Why it is called as tetra alkyl? Tetra means what? 4. 4 अल्काइल ग्रुप है कि नहीं? सो टेट्रा अल्काइल. अभी ये क्या, इसको क्या बोलेंगे हम? मैंने तुम लोगों को बताया था, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम कैसे एंड करते हैं उसका नाम? IUM. So this will be called as what? Ammonium. ठीक है, टेट्रा अल्काइल अमोनियम. और ये क्या है? X माइनस को हम क्या बोलते हैं? हलाइड है ना? Halide. So the name of this compound is tetra alkyl ammonium halide. This is also known as quaternary Carbon atom. quaternary ammonium salt. ठीक है, इसका
दूसरा नाम क्या है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस। अभी इसको हमने अल्काइलेशन क्यों बोला? व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एज अल्काइलेशन? हमने असाइलेशन क्या है देखा ना, अभी यहाँ पर इसको हम लोग अल्काइलेशन बोल रहे हैं। कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्काइलेशन? We replace the alkyl forms. यस, यहाँ पर H ग्रुप को हम लोग R ग्रुप से रिप्लेस कर रहे हैं ना। The H of this amine is replaced by R or no, है ना? R से रिप्लेस कर रहे हैं ना इसको। देखो एक H निकल गया, वहां पर R ग्रुप आ गया, तो इसके लिए रिएक्शन का नाम क्या है? अल्काइलेशन। आर यू ऑल गेटिंग मी? Why it is called as Yes, ma'am. alkylation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Here we are replacing the H of amine by an R group. देखो यहाँ पर अच्छे से देखो, H को निकाल कर यहाँ पर हम लोग ने एक R ग्रुप डाल दिया, तो इसके लिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस करके बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है? व्हेन यू ट्रीट दिस प्राइमरी अमाइन विद अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन बन रहा है, और इसको वापस एक RX के साथ रिएक्ट किया तो वो टर्शियरी अमाइन बन रहा है। अभी इसको ये वापस एक अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट किया तो एक अमोनियम सॉल्ट बन गया। अभी आगे इसके पास ना हाइड्रोजन है ना लोन पेयर है, तो रिएक्शन और आगे बढ़ेगा नहीं, बस यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? सो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। एग्जॉस्ट का मतलब तुम लोगों को मालूम है ना, पूरे तरह से खत्म होना। एग्जॉस्ट, आई गॉट एग्जॉस्टेड टुडे, मतलब पूरा एनर्जी निकल गया। तो वैसे यहाँ पर उसको एंड तक हमने रिएक्ट करा लिया है। जो अमाइन था ना उसको हमने एंड तक लेकर गए, उसका पूरा अल्काइलेशन किया, तो इसके लिए इसका नाम क्या है? हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन रिएक्शन। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन पूछती हूँ, अभी देखते हैं ना कितना समझा करके तुम लोगों को, ठीक है। सो लेट मी टेक द स्टार्टिंग मटेरियल एज CH3NH2 प्लस CH3I इज माय अल्काइल हैलाइड, ठीक है। I'll ask one by one, huh? Come on, Ayush. आयुष, आयुष वापस चला गया। भरत, No, wait, ma'am, wait. Ayush? Ayush? Yes, sir. हम बोलो आयुष। Yes, sir. Hello. क्या आयुष सुनाई नहीं देता है क्या? दे रहा है मिस, आवाज आपका लैग हो रहा है। ओके, तो अभी इसका आंसर बोलो। क्या आएगा? H3N बहुत इजी है, इफ यू वर अटेंटिव यू शुड से द आंसर। CH3 थोड़ा जोर से बोलना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। CH3 अरे थोड़ा जोर से बोल, delta लिटिल लाउडर। CH3 1 upon RN को चुले थे हाँ 0.3 upon H CH3 minus यू आर टॉकिंग टू मी और समवन एल्स? no miss with you हाँ, एक काम करो, तुम्हारे नोटबुक में लिखो और मुझे बताओ। चलो with you नोटबुक में लिखना और मुझे बताना। हाँ आयुष, हाँ नोटबुक में लिखो और बताओ मुझे। शो इट टू मी ऑन द स्क्रीन। एवरीवन विल राइट इट इन योर नोटबुक। हाँ
What happened? Ma'am, you are not sharing the screen. Use your screen. Yeah, If ma'am. I share, no, so I cannot see you people, so I have stopped it. Ma'am, just only question. अभी क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखा गया, इसका पूरा रिएक्शन कंप्लीट करो चलो. I want it up to the end the answer. इसका quaternary ammonium salt बनाओ and tell me the answer. It's very simple. Quickly, you have to move your hands. Who has done it? किसका हो गया बोलो? Show me on the screen. Ma'am. Who is showing me? Yes, ma'am. हाँ, एक मिनट, हाँ, एक मिनट. थोड़ा क्लियरली बताना. Yes, that's correct. Good. Anyone else? Anyone else? Yes, Why not ma'am. others? Everyone should show. No? Yes. Come on. Shravani. क्लियर नहीं है श्रावणी. थोड़ा एडजस्ट करो. नहीं दिख रहा है ना अच्छे से. डू वन थिंग, क्लिक अ फोटो. नहीं, मेरा मोबाइल बंद हो गया. हाँ हाँ हाँ, अभी रखो, अभी रखो. ओके, मुझे तो लग रहा है तुमने बराबर ही लिखा है. योर स्क्रीन इज नॉट दैट गुड. विजिबल नहीं है, अच्छे से विजिबल नहीं है. ठीक है, एनीवेज आई कैन सी इट. यू हैव रिटन, सॉल्व्ड इट प्रॉपर्ली. ओके, सो यश राज, कैन यू हेल्प मी आउट विद दिस? चलो बोलो. यश. Yes. हाँ, say me the answer. N. हाँ बोलो, क्या आएगा? CH bond to CH. ठीक है, मैं आधा बताती हूँ. CH3 है, उसके बाद N. N. NH. NH. आदित्य बोल रहा है. उसके बाद यश. CH3. CH3. आदित्य. यश, where is यश? ma'am CH हाँ, bond CH3 बॉन्ड CH3. CH3 पक्का? क्या Yes, किया ma'am. यहाँ पर? यहाँ से एक H निकाला. सी यहाँ पर 2 H है ना? Yes, ma'am. लाइक दिस. यहाँ पर 2 H है. एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है. सो रिमूव 1 H एंड 1 I और उस जगह पर CH3 डाल दो. तो बचेगा क्या? CH3 NH CH3. ठीक है. नाउ अगेन यू रिएक्टेड विद व्हाट?
Again, you will react it with CH3I. Now what you will get? 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री किया था कि नहीं किया था? Come on, say. You need a practice, huh? Yes. CH3 bond हाँ, CH3. हाँ, बोलो. bond N. यहाँ पर क्या आएगा? CH3 CH3. अब ये कौन सा अमाइन है बोलो? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्या है ये? tertiary. वेरी गुड. व्हाई इट इज टर्शरी? It has 3 bonds. हाँ, It has 3 bonds. 3 बॉन्ड है. Yes, ma'am. नहीं, ऐसा आइडेंटिफाई करेगा. तो यहाँ पर भी तो 3 बॉन्ड है. यहाँ सब में 3 बॉन्ड ही है. नाइट्रोजन के पास तो 3 बॉन्ड ही रहता है. दिस इज नॉट द वे वी आइडेंटिफाई इट. हाउ वी आइडेंटिफाई? नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करने का. ये नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है ना, तो ये टर्शरी है. एक हाइड्रोजन रहेगा तो सेकेंडरी अमाइन है. 2 हाइड्रोजन NH2 रहेगा तो प्राइमरी अमाइन है. ठीक है, पूरा ये चैप्टर की कहानी इसी के ऊपर है. Okay, now what will be the next step? हाँ बोलो. What will be the final product? CH3 bond N bond CH3 Very good. फटाफट आ रहा है. हाँ N bond CH3 हाँ. N bond CH3 टोटल कितना CH3? 4 CH3 बराबर. 4. और N के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? I. N के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज. और I के ऊपर नेगेटिव चार्ज. ठीक है. See this I can write it like this also. CH3 4 times N plus I minus. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. Both are one and the same. Okay. Now tell me what is this? इसका नेम क्या रहेगा? What is the name? Anyone? Methyl isocyanide. हाँ? Tetramethyl ammonium. Tetramethyl Ammonium iodide. Ammonium iodide. Very good. Tetramethyl ammonium iodide. ठीक है. तो सपोज क्वेश्चन में ना, एग्जाम में तुम लोगों को ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा, हाउ विल यू कन्वर्ट CH3NH2 that is methyl amine into CH3N plus I minus. ठीक है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो what you will do, you will do this reaction as per this alkylation of amines. यहाँ पर कितने अल्काइल हलाइड्स लगेंगे तुम लोगों को? How many alkyl halides you need? 1, 2, 3 है ना. 3 alkyl halides की जरूरत पड़ती है ना. So totally you will take 3 molecules of alkyl iodide and you will show this reaction. Is this clear all of you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now अभी ना एक क्विक ये करेंगे. I'll give one question. उसका डायरेक्ट आंसर मुझे बताओ. चलो. CH3NH2 plus 3 molecules of C2H5I. इसका डायरेक्ट आंसर मुझे बताओ क्या आएगा. लास्ट आंसर बता दो. Come on. Who can take this challenge? CH3N C2H5 C2H5 Little louder. C2H5. एक मिनट बोलो. Ma'am, CH3N and 3 times C2H5. Very good. 3 times C2H5. That means you have understood well. Plus I minus. I minus. आंसर ना. डायरेक्ट इसका लास्ट स्टेप क्या रहेगा? CH3 एक बार और C2H5 कितना बार? 3 बार. टोटल 4 होना चाहिए. और ये N plus I minus. That's all. This should be the final product. Okay. So whenever you learn any reactions, no, you should know the shortcuts also.
See, this is what I used to do when I was in my 12th standard. What I used to do is I used to learn what is that reaction is. Suppose मैंने अभी alkylation पढ़ा, तो I learn कि what is alkylation reaction, ठीक है? फिर उसके बाद उसका general reaction क्या है, वो तुमको मालूम होना चाहिए. एक बार उसका general reaction समझ में आ गया ना, फिर तुमको क्या करने का है, बस उसका जो R ग्रुप है वही चेंज करना है ना, ठीक है? तो उससे तुम लोग कोई भी रिएक्शन कर पाएंगे. तो अल्काइलेशन क्या है, उसका जनरल रिएक्शन एक बार क्या है पता चल गया, तो एनी रिएक्शन यू कैन डू इट, ठीक है? एंड देन फाइनली क्या करने का, इसका एक शॉर्टकट भी बना के रखने का. व्हाई आई एम सेइंग शॉर्टकट बना के रखने का, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल इफ यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम. क्योंकि एंट्रेंस में ना ये पूरा थोड़ी ना लिखते बैठेंगे तुम लोग, तुमको फाइनल आंसर निकालना पड़ता है ना, तो उसके लिए एक शॉर्टकट भी बनाने का. अच्छा ऐसा क्वेश्चन आया तो लास्ट में मैं आंसर कैसे लिखेगा, तो डायरेक्टली 4 आर ग्रुप आना चाहिए. तो मतलब इसका एक आर, इसका 3 आर, चारों आर ग्रुप मिक्स करो, n प्लस डाल दो, i माइनस डाल दो, चलो आ गया आंसर. सो दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड. समझ में आया? और इसको कैसे आइडेंटिफाई करने का वो भी एक देख के रखना चाहिए. जैसे कि मैंने बोला था क्लोरोफॉर्म और KOH है, तो कौन सा रिएक्शन बोला था मैंने? हाँ, एरो के ऊपर क्लोरोफॉर्म KOH दिखा, तो कौन सा रिएक्शन? कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ठीक है? सपोज तुमको ये RC डबल बॉन्ड और Cl दिखा, कौन सा रिएक्शन? Acylation. समझा? सपोज इफ यू सी हाइड्रोजन एंड पैलेडियम, then what reaction it will be? वहाँ पर क्या Reduction. reduction. If you see Production. there, what you will do? Oxidation. Oxidation. KMnO4 दिखा, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सब ऑक्सीडेशन करेगा. समझा? So this is how you are supposed to identify the reaction. पढ़ते समय थोड़ा स्मार्टली भी पढ़ाई करना चाहिए, ऐसे डोंकी जैसे पूरा बैठ के बाय हार्ट नहीं करना चाहिए. Why we are doing this, कैसे करने का, क्यों करने का, एवरीथिंग यू शुड एनालाइज एंड स्टडी. बस एक पहली बार पढ़ते समय इसके लिए ना थोड़ा टाइम लगेगा, देन धीरे धीरे ये तुम्हारा आदत बन जाएगी ना ऐसे सब एनालाइज करने का, देन यू विल फाइंड इट मच इजियर एंड यू विल, मतलब तुम लोगों को ये मेथड फिर अच्छा लगने लग जाएगा एंड यू विल बी फाइंडिंग इट मच इजियर ऑल्सो टू आइडेंटिफाई एनीथिंग. ठीक है? नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री, एनीथिंग यू स्टडी, मैथ्स होने दो या कुछ भी होने दो, you should do it systematically. If you people do anything systematically, no, even if you are a weakest students in the class, and if you do systematically anything, you can do anything without any mistake. ठीक है? लेकिन systematically नहीं किया, यहाँ से वहाँ जंप मारा, वैसे वैसे करके करेंगे ना, तो कितना भी अच्छा स्टूडेंट होने दो, you will make a mistake. ठीक है? So I hope this reaction is clear. अभी ये वाला रिएक्शन क्या है करके देखेंगे, एक मिनट बस ये एक बता देती हूँ, देन आई विल स्टॉप. नेक्स्ट लेक्चर है ना तुम्हारा. आगे चला गया. See this. Alkylation of amines. When a primary amine is heated with excess of primary alkyl halide. You all agree, no? हमको यहाँ पर alkyl halide कैसे चाहिए? Excess चाहिए, 3 molecules चाहिए ना? So when it is heated with excess of primary alkyl halide, it gives a mixture of secondary, tertiary, along with tetra-alkyl ammonium halide. Is this clear, everyone? Yes or no? Yes. We are starting with primary amine, but we end up with what? Secondary, tertiary, and then tetra-alkyl ammonium halide. ठीक है? So if excess of alkyl halide is used, tetra-alkyl ammonium halide is obtained as the major product. The reaction is known as what? Exhaustive alkylation of
amine. This reaction is known as exhaustive alkylation of amines. The tetra alkyl ammonium halides are called quaternary ammonium salts. मैंने बोला था ना इसको quaternary ammonium salts करके भी बोलते हैं. Which are crystalline solids. ठीक है, they have good shapes. They are crystals. They are the derivatives of ammonium salts in which all the 4 hydrogen atoms attached to nitrogen in NH4 plus are replaced by 4 alkyl groups. देखो ये NH4 है ना, यहाँ पर ये NH4 plus is ammonium. ठीक है, अमोनियम है, तो अमोनियम का हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे H को रिप्लेस कर रहे हैं बाय R ग्रुप. ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव है, अमोनियम सॉल्ट का डेरिवेटिव है ये, जहां पर चारों H को हमने चारों R ग्रुप से रिप्लेस किया है. एंड दिस R ग्रुप कैन बी सेम और इट कैन बी डिफरेंट. ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन consume 3, 2 and 1 moles of alkyl halide respectively to get converted into quaternary ammonium salt. Now what do you mean by this? See, मैंने अभी शुरू किससे किया, प्राइमरी अमाइन से शुरू किया ना. अभी प्राइमरी अमाइन को ये सॉल्ट बनाने के लिए कितना अल्काइल हैलाइड लगा मुझे, प्राइमरी अमाइन टू सॉल्ट 3 है ना. Yes, 3 अल्काइल हैलाइड लगा. सपोज मैंने शुरू सेकेंडरी अमाइन से किया तो मुझे कितना अल्काइल हैलाइड लगेगा, 2. टर्शियरी से शुरू किया तो 1. 1. So that is what is written here. Primary, secondary and tertiary amine consume 3, 2 and 1 mole of alkyl halide respectively to get converted into quaternary ammonium salts. Okay. The reaction is carried out in presence of mild base, sodium bicarbonate, to neutralize the large quantity of acid form. यहाँ पर बाई प्रोडक्ट HX बन रहा है ना, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ना वी पुट सॉल्ट्स, बेसिस इनटू इट. ठीक है, माइल्ड बेस डालते हैं. इफ द अल्काइल हैलाइड इज methyl iodide, then the reaction is called as exhaustive methylation of amine. इसका मतलब क्या है, देखो अभी यहाँ पर मैंने जनरली RX बोला ना, ये RX के बदले में CH3I लिया, methyl iodide लिया. ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में भी सब मिथाइल ग्रुप ही रहेंगे ना, टेट्रा मिथाइल ही बनेगा. तो इसके लिए वो वाला रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हो जाएगा. समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा इसका नाम, मिथाइलेशन. क्यों मिथाइलेशन, क्योंकि सारे R ग्रुप क्या रहेंगे, मिथाइल ग्रुप रहेंगे. इफ यू यूज मिथाइल आयोडाइड. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड दिस इज रिएक्शन. ये हमने किया ना. ठीक है, तो यहाँ पर here this word is very important. यहाँ पर अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, एक्सिस्ट होना चाहिए. here the alkyl halide should be exist. तो एग्जाम में आइडेंटिफाई कैसे करने का, अमाइन दिया है और अल्काइल हैलाइड एक्सिस्ट बोला है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन. लेकिन इफ RNH2 is given in exist, ये कौन सा रिएक्शन होगा, कैन एनीवन टेल मी? If RNH2 is in exist या ammonia is in exist, which reaction it will be? Ammonolysis. Ammonolysis याद है, वहां पर हमने ये वर्ड मैंने मार्क करने भी बोला था, exist word is very important. Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि वहां पर हमको सिर्फ प्राइमरी अमाइन प्रोडक्ट बनाने का है, सॉल्ट तक नहीं जाना है. So when you use excess of alkyl halide, it is called as exhaustive methylation या alkylation. But when you use amine या ammonia in excess, then that reaction we call it as what? Ammonolysis reaction. ठीक है, this point is very important. So that is all about the exhaustive methylation reaction. Is this clear, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, miss. Yes, ma'am. तो अभी इसका जो स्क्रीनशॉट लेने का फटाफट ले लो.
ये सब लास्ट टाइम का है. इसका ले लो एक स्क्रीनशॉट. Yes, ma'am. ओके. अब इसका ले लो. ये मैंने सिर्फ प्रैक्टिस कराया था और कुछ नहीं. इसका ले लो. Yes, ma'am. This one is very important. Yes, ma'am. इसका. Yes, ma'am. This one. Yes, ma'am. दिया इसका. Yes, ma'am. इसका एक ले लो. Yes, ma'am. ओके, दैट्स इट. ठीक है. Ma'am, can we leave? हाँ, दैट्स इट. ये तो मैंने ऐसे ही बताया था ना. ठीक है. So next time please revise and come from the beginning itself. I'll be asking you all the questions. ठीक है. स्टार्टिंग से पूरा रीड करके आने का. Okay. If you have any doubts, you all can ask me. चलो. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, miss.